डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास नाइन्थ का क्वार्टरली एग्जाम सितंबर के लिए साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 11th से क्वार्टरली एग्जाम सितंबर में यानी कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान का देने वाले हैं 24 सितंबर को, तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सभी जो है ना याद कर लीजिएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है, अंतरदर्शन तथा बहिर्दर्शन विधियां किस विधि के अंतर्गत मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर आप सभी याद रखिएगा, एक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरीक्षण विधि। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया यानी कि वैयक्तिक वातावरण का अध्ययन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? तो दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, केस स्टडी विधि में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए, माध्य माध्यिका बहुलक आदि का प्रयोग किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांख्यिकी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विधि के प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में होता है? तो इसका राइट आंसर 4 का बी लगा लीजिएगा, प्रश्नावली विधि में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, अंत पर यानी कि प्रेरणा ही अंत परीक्षण यानी अंत निरीक्षण है, ये मतलब कि किसका जो है ना कथन है? तो याद रखिएगा 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीचनर का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर, व्यक्ति के आंतरिक विचारों को किस विधि से बाहर लाया जाता है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, बी हो जाएगा, प्रक्षेपण विधि, ठीक है। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि सबसे पहले रियल पेपर इसी चैनल पर दिया जाता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। 7 देखें, मनोविज्ञान की कौन सी पहली अध्ययन विधि है? तो इसका राइट आंसर सी याद रखिएगा, अंतर्निरीक्षण विधि। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चेतन एवं अचेतन स्थितियों का शोध किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? तो 8 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, मनोविश्लेषणात्मक विधि में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनोवैज्ञानिक जांच के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के डैश परीक्षण करते हैं। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक यानी परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर, रोगों की डैश तथा डैश करने में मतलब मनोवैज्ञानिक पद्धति काफी लाभकारी सिद्ध होते हैं, तो वो क्या? तो याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ये हो जाएगा, यानी कि मानसिक और चिकित्सा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर, पूछा गया वैज्ञानिक सत्यापन डैश विज्ञान से संबंधित है? तो वैज्ञानिक सत्यापन जो संबंधित है वो प्रकृति विज्ञान से, राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यानी कि डैश परीक्षण भी वैज्ञानिक वृहत्करण की तरह अनुभाविक है, तो इसका राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा, वैज्ञानिक ढंग। नेक्स्ट 13 देखिए, पूछा गया है मनोविश्लेषणात्मक कार्यकलाप का संबंध किससे होता है? तो इसका राइट आंसर 13 का जो है ना ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा, अचेतन मन से, ठीक है। नेक्स्ट 14 देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 14 का ए हो जाएगा, हार्मोन कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे, पूछा गया है यौन व्यवहार को नियंत्रित करने में कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? तो याद रखिएगा 15 का ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन याद करके जाइए, आपके एग्जाम में हूबहू रहने वाला है, ठीक है। और एग्जाम के बाद बताइएगा कि यानी कि आपका जो है 100% लड़ा था या नहीं लड़ा था। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कहीं नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट 17 देखें, कर्कपूर्ण यानी कि सॉरी कर्कशपूर्ण संबंध किसको प्रभावित करते हैं? तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, परिवार समाज बालक सभी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 18, किस प्रकार के परिवारों में माता पिता एक दूसरे से सदैव लड़ते रहते हैं? बताएंगे यहाँ पर किस प्रकार के परिवार है जहाँ माता पिता जो है ना सब लड़ते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या होगा, कर्कशपूर्ण परिवार, नहीं सॉरी विक्षेपित परिवार होगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन बालक में असामान्यता की पृष्ठभूमि का कार्य करता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रतिबंधकता यानी कि प्रोहाइबिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, चरों के नियंत्रण करने में कौन सी क्रिया की जाती है? तो 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, चरों को अलग अलग करना। 21 नंबर नोट करेंगे, जीन का कौन कौन सा भाग नहीं है? डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, अंडाणु। तो 21 का राइट आंसर याद रखिएगा, अंडाणु। ये जो है ना यानी कि गुणसूत्र का
सॉरी जीन का भाग नहीं है, ठीक है। 22 देखिए, किस ग्रंथि का हार्मोन हड्डी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? तो हड्डी के लिए उत्तरदायी जो होते हैं वो कौन सा हार्मोन? तो याद रखिएगा पैराथायरॉइड हार्मोन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, प्रभावक एवं संवाहक अंगों में अंगों को कौन संयुक्त करता है? तो 23 का सी हो जाएगा स्नायु तंत्र। 24 नंबर नोट करेंगे, शरीर का कौन सा भाग क्रियाहीन होने पर लकवा होने की संभावना होती है? तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कौन सा होगा? बी होगा या डी होगा? तो डी होगा, यानी कि सुसुन्ना, ठीक है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। चलिए यहाँ पर 25 देखें, किसी की स्वतंत्रता पर बंदिश लगाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 25 का सी हो जाएगा प्रतिबंधकता। नेक्स्ट 26 नंबर, हमारा तंत्रिका तंत्र असंख्य तंत्रिका डैश से मिलकर बना होता है? तो असंख्य तंत्रिका हार्मोन से बना होता है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ देखेंगे 27 नंबर पूछा गया है, मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए कौन सबसे अधिक आवश्यक है? तो 27 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा पर्यावरण। देखिए यहाँ पर संबंध गुणांक का विस्तार कितना होता है? तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट 29 देखिए, दो चल राशियों का समान दिशा में बढ़ना क्या कहलाता है? तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा धनात्मक सहसंबंध। 30 नंबर देखिए, व्यक्तिक इतिहास विधि डैश पर चलाया जा सकता है? तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा व्यक्ति पर चलाया जा सकता है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है ना 26 का नोट करेंगे, हमारा तंत्रिका तंत्र असंख्य तंत्रिका कोशिका से बना होता है, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से ही बना होता है, ठीक है, राइट आंसर ए होगा, ठीक है। इसका जो है ना हार्मोन्स नहीं होगा, सॉरी माफ करना, ठीक है, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का क्लास जो है ना यहीं तक रहने वाला है। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। हमारे पास अभी 30 क्वेश्चन ही आया था, 30 क्वेश्चन मैंने आप सभी को करा दिया, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन आते ही मैं आपको यानी वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।